Good morning, friends. How are you? I hope you all are fine. Friends, in today's video, I will explain important question answers of the chapter Indigo, written by the writer Louis Fischer. Friends, we have discussed about this chapter in our previous videos. So today I will explain only important question answers. Before explaining the question answers, I want to tell you about the main theme of the chapter. Students, in this lesson, the author Louis Fischer describes the conflict between the poor sharecroppers. Sharecroppers means peasants, farmers of Champaran and the powerful British landlords, and the sharecroppers' victory with the help of Gandhiji. And as you all know, Louis Fischer, our writer, he was a great admirer of Gandhiji, and he wrote a book on Gandhiji, and name of that book is The Life of Mahatma Gandhi. Your chapter Indigo is an extract from the book, from that book, The Life of Mahatma Gandhi. So now we will discuss about in between question answers. टेक्सचुअल क्वेश्चन आप अपनी बुक में से भी कर सकते हैं, तो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ? गांधी जी लखनऊ क्यों जाते हैं? व्हाट डिड ही रिकाउंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग? उस प्रोसीजर के दौरान लखनऊ में जिस काम के लिए जाते हैं उन्होंने क्या देखा, उनके साथ क्या हुआ? नाउ आंसर, गांधी जी वेंट. स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है, ये पॉइंट हमेशा नोट रखना है आपको कि यदि क्वेश्चन में डिड है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है तो आंसर में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. तो यहाँ पे गो है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट. गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड दिसंबर 1916 annual convention of the Indian National Congress. And during the proceeding, he recounted that a poor peasant named Rajkumar Shukla had come to see him and requested him to visit his district. He was from Champaran. उस प्रोसीजर के दौरान क्या हुआ था कि एक पीजेंट होता है, पुअर पीजेंट, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला होता है, वो गांधी के पास आता है और वो ये चाहता है कि गांधी जी उसके साथ उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण चले और वहाँ पे देखे कि कितना इनजस्टिस हो रहा है. वो चंपारण से बिलोंग करता था. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड गांधी जी टेल द लॉयर्स अबाउट द कोर्ट केसेस इन्वॉल्विंग द शेयरक्रोपर्स? जिस टाइम पे लॉयर्स हैं वो गांधी जी को बताते हैं कि कैसे वो पीजेंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे वो फीस ले रहे हैं, तो इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, लॉयर्स को क्या बताते हैं? तो क्या बताते हैं गांधी जी? पहले तो उनको डांट लगाते हैं. किस मैटर में? कि एक तो जो पीजेंट्स हैं वो पहले ही इतने क्रस्ड है, इतने पुअर हैं और उसके बावजूद भी उनसे फीस ली जा रही है. और वो ये कहते हैं कि इस केसेस में पीजेंट्स इतने पुअर हैं और उसके बाद भी फीस ली जा रही है, तो इस केस में लो कोर्ट्स हैं वो यूजलेस है, क्योंकि जो पीजेंट्स वो डरे हुए हैं. तो पीजेंट्स के लिए रियल रिलीफ क्या होगा? सबसे पहले उन्हें फियर से फ्री करना होगा, उसके बाद कुछ और काम करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी डू टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शेयरक्रोपर्स? कि जो शेयरक्रोपर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए गांधी जी क्या करते हैं? तो गांधी जी क्या करते हैं? सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? गांधी जी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन टू गेट द फैक्ट्स. अब सेक्रेटरी क्या करता है? ही रिफ्यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन एंड ही कॉल्ड महात्मा गांधी एन आउटसाइडर. गांधी कहते हैं आई एम नॉट ए आउटसाइडर. उसके बाद जब वहां से उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो गांधी क्या करते हैं? देन ही कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन ऑफ द तिरहुत डिवीजन. लेकिन वो ऑफिसर क्या करते हैं? वो उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो तिरहुत को छोड़ के अभी के अभी चले जाएं और गांधी जी उसकी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन,
How did Gandhi respond when he was served with an official notice? जब गांधी जी को ऑफिशियल नोटिस मिला चंपारण छोड़ने का, तो गांधी जी ने क्या किया? वट डिड ही डू? तो उस टाइम पे गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी एक नोटिस लिखा और उसमें ये लिखा कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, वो उसको डिसओबे कर रहे हैं। और इसके बाद इस एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि गांधी जी को कोर्ट से समन रिसीव हुए, उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट होना था। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस टाइम के फेमस लॉयर थे, उनके उनके पास टेलीग्राम किया कि जो उनके इफेक्टिव जो भी लॉयर्स हैं उनको लेके यहाँ पे आ जाएं। और साथ में इस पूरे मैटर की रिपोर्ट गांधी जी ने अपने आश्रम में भी दी, और जो वायसराय थे उस टाइम पे उनको भी पूरे मैटर की रिपोर्ट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पीजेंट्स रिएक्ट when they heard that Gandhi was in trouble? जिस टाइम पे शेयर रोबर्स को पता चला कि उनकी वजह से गांधी जी प्रॉब्लम में है, तो पीजेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने क्या स्टेप लिया? तो पीजेंट्स ने क्या स्टेप लिया था कि जिस टाइम पे पता चला कि जो गांधी जी हैं वो उनका चैंपियन है, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे आया हुआ था और वो ही अथॉरिटीज को लेके प्रॉब्लम में है, तो थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स क्या करते हैं, कोर्ट हाउस के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स मोती हारी है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है पीजेंट से, और अथॉरिटीज हैं वो बैफल्ड, ऑफिशियल्स बैफल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी क्राउड पहली बार इकट्ठी हुई थी, और वो बैफल्ड होते हैं, और वो अपने जो सुपीरियर होते हैं उनसे एडवाइस भी लेते हैं, और लास्ट में गांधी जी की हेल्प से वो उस क्राउड को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेफ्ट चंपारण ऑफिशियल्स बैफल्ड? किस बात को लेके चंपारण ऑफिशियल थे वो बैफल्ड थे, वो बौखला गए थे? Why did Gandhi cooperate with them in regulating? Regulating means controlling the crowd. और गांधी जी उन्हें कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करते हैं? तो अथॉरिटीज हैं वो किस बात को लेके बौखला गए थे कि इतने सारे पीजेंट्स हैं वो कोर्ट हाउस के बाहर गैदर थे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल था, वो सारे गांधी को फ्री देना चाहते थे, इसीलिए वो अपने आप को ऑफिशियल जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को हेल्पलेस मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी गैदरिंग पहली बार ऐसा हुआ है उनके साथ। अब गांधी ने क्या किया, अब ऑफिशियल्स ने गांधी की हेल्प ली, गांधी ने उनके साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव किया, पेजेंट्स के साथ उनसे उनको बहुत अच्छे से एड्रेस किया, और इस तरीके से गांधी ने उनको कंट्रोल करने में हेल्प की। नेक्स्ट इज व्हाई वाज गांधी अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ इन्वॉल्विंग मिस्टर एंड्रयू इन चंपारण केस? गांधी ने चंपारण केस के मैटर में मिस्टर एंड्रयू को इन्वॉल्व करने से मना क्यों कर दिया, इस बात का अपोज क्यों किया? तो गांधी ने क्यों किया? मिस्टर एंड्रयू कौन होते हैं? ही वॉज ए ब्रिटिशर, वो ब्रिटिशर होते हैं, बट ही वॉज फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद जो महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं वो वॉयलेंस के अगेंस्ट होते हैं। और जिस टाइम पे उन्हें बाहर जाना होता है, फिजी आइलैंड पे जाना होता है एंड्रयू को, तो उस टाइम पे वो गांधी के साथ आते हैं। तो कुछ लॉयर ये कहते हैं कि यदि एंड्रयू को अपनी साइड कर लिया जाए तो उस टाइम पे हम बैटल को इजीली जीत सकते हैं, लेकिन गांधी ने इस बात को मना किया, इसका अपोज किया। क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ये चाहते हैं कि यदि हम इसको अपनी ओर कर लेंगे तो जो फाइट है वो इक्वल नहीं रहेगी, और इससे हमारी हार्ट की वीकनेस जो होती है, और फाइट इक्वल नहीं रहेगी, तो हमें क्या करना है, अपने ही करेज के बेस पे हमें इस बैटल को जीतना है, एंड्रयू को हमें अपनी ओर इन्वॉल्व नहीं करना है, इसीलिए गांधी ने इसको अपोज किया। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ जस्ट 25 रिफंड टू द पीजेंट्स? अब जब लैंडलॉर्ड्स रिफंड करने के लिए एग्री हो गए, तो पहले तो लैंडलॉर्ड्स को क्या लगा था कि उनको 100% पे करना होगा, उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं 50%, उसके बाद लैंडलॉर्ड्स की ओर से आता है कि वो 25% ही पे करेंगे, और गांधी जी 25% पे एग्री हो जाते हैं। वाई? क्वेश्चन हमारा ये कि वो 25 पे एग्री क्यों हो जाते हैं? तो गांधी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गांधी के लिए जो मनी है
वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज मीन्स ओनर, जो लैंडलॉर्ड्स का ओनर था वो इम्पोर्टेंट था। और पहले जो लैंडलॉर्ड्स अपने आप को लॉ से भी ऊपर मानते थे, लॉर्ड से भी ऊपर मानते थे, अब वो रिफंड करने के लिए रेडी है। इसीलिए गांधी 25% पे एग्री हो जाते हैं कि अब उनका प्रेस्टीज है वो इतना नहीं रहा, वो झुकने को तैयार है लैंडलॉर्ड्स, इसलिए वो 25% पे एग्री हो गए, क्योंकि मनी इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रेस्टीज था वो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी डू टू रिमूव द बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण? गांधी जी चंपारण की बैकवर्डनेस मीन्स पिछड़ेपन को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए क्या करते हैं? जब शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, उसके बाद गांधी ने क्या देखा कि चंपारण में सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है, उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने वॉलेंटियर्स की अपील की। अब वॉलेंटियर्स की अपील करने के बाद 2-3 उसके फॉलोवर होते हैं, नरहरि पारिक होते हैं, एक दो और भी होते हैं, और उनकी वाइफ, वो मर्जी से काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। आश्रम से उनके सन आते हैं, उनकी वाइफ कस्तूरबा आती है, और गांधी जी ने 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल ओपन करवाए और वहाँ पे कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल करवाए, और इस तरीके से गांधी जी ने वहाँ के बैकवर्डनेस को रिमूव किया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आपको इनको रफ नोटबुक में नोट डाउन करना है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन वीडियो में एक्सप्लेन किए जाते हैं आपको वही क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं। उसके अलावा